उर्दू के उपसर्ग यानी प्रीफिक्सेस यानी साबिक़े, पाठ 14। दोस्तों, आज और अगली कुछ मुलाकातों में मैं बात करूंगा कम शब्द से शुरू होने वाले शब्दों की, यानी कि कम उपसर्ग की। कम फारसी में भी है और अरबी में भी है। फारसी वाले कम शब्द का अर्थ है अल्प यानी न्यून यानी कि थोड़ा, हीन, विहीन, बिना, और ये बहुत ही प्रचलित शब्द है। आप सब इसके बारे में खूब जानते हैं और इतना जानते हैं कि आप में से अनेक लोग तो इसे हिंदी का समझते हैं, लेकिन ये जैसा कि मैंने कहा फारसी का है। इसके अलावा अरबी में भी कम है, उसका अर्थ है कितने, कितना और बहुत ज्यादा, लेकिन उर्दू और हिंदी में फारसी वाला कम शब्द ज्यादा चलता है। तो आज मैं इससे बनने वाला जो शब्द ले रहा हूं सबसे पहले वो है कम अक्ल। देखिए, उच्चारण पर खास ध्यान देता हूं मैं, इसलिए मुझे ध्यान से सुना करें। मैंने बोला कम अक्ल, अक्ल नहीं बोला, अक्ल बोला, और आगे भी ध्यान से सुनिएगा। तो कम अक्ल का मतलब है वो व्यक्ति जिसके पास अक्ल कम हो, यानी कि बेवकूफ यानी नासमझ, अल्प बुद्धि। इसके बाद कम अज कम। कम अज कम का मतलब है कम से कम। अज का मतलब होता है से, फारसी में अज का मतलब होता है से। तो कम अज कम यानी कम से कम, यानी कि अधिक ना हो तो इतना तो जरूर हो, एटलीस्ट। इसके बाद कम असल। कम असल का मतलब है नीच व्यक्ति, नीच। और भी अच्छी हिंदी में कहूं तो अधम, अकुलीन, कम असल। इसके बाद कम आजार। कम आजार का मतलब है कम दुख देने वाला, यानी वो जो ज्यादा न सताए। इसके बाद कम आमेज। कम आमेज का मतलब है अंतर्मुखी व्यक्ति, इंट्रोवर्ट, यानी जो लोगों से मिलने जुलने से बचता हो, जिसे लोगों की सोहबत यानी कि संगत पसंद न हो, कम आमेज। इसके बाद कम इख्तिलात। कम इख्तिलात का भी वही अर्थ है जो कम आमेज का मैंने अभी बताया। इसके बाद कम इयार। कम इयार का मतलब है वो सोना या वो चांदी जो कसौटी पर खरी न उतर सके। इसके अलावा खराब इंसान को भी कम इयार कहते हैं, कम इयार। वैसे ये यार है लेकिन ऐसे न बोल सकें तो कम इयार। इसके बाद कम इल्म। वो व्यक्ति जिसके पास इल्म कम हो, जिसके पास ज्ञान कम हो, कम पढ़ा लिखा, अल्प विद्या, अल्प शिक्षित, अर्ध शिक्षित, कम इल्म। दोस्तों, कम से शुरू होने वाले अनेक शब्द और हैं, अगली मुलाकातों में उनको लूंगा। देखते रहिए अल्फाज आवाज अंदाज चैनल। मैं मुईन शमसी हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सलाम हिंदुस्तान।